पैरा 11। प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 1 और 2 एक पक्षी अनावेदक क्रमांक 3 की ओर से यद्यपि साक्षी के रूप में एक मिनट Sorry. पैरा नंबर 11 जी। अनावेदक क्रमांक 3 की ओर से यद्यपि साक्ष्य के रूप में एस.आर. मांडवी तत्कालीन प्रधान आरक्षी केंद्र को प्रस्तुत किया गया, परंतु घटना के प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी की ओर से किसी साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया गया है। घटना के संबंध में किसी अन्वेषक को साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं किया जाते हुए बीमा कंपनी द्वारा किसी अन्वेषक को साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया। तर्क में अनावेदक क्रमांक 3 की ओर से इस बात पर बल दिया गया है कि प्रथम सूचना 1 दिवस विलंब से लेख कराई गई है। प्रथम सूचना अज्ञात वाहन के विरुद्ध लेख कराई गई है। प्रश्नगत दुर्घटना अज्ञात वाहन के रूप में ऑटो से होना प्रकट होता है प्रथम दृष्टया। जी। देन लेट्स से पैरा 12 गाड़ी कौन सी है एक्चुअली? मोटरसाइकिल। अच्छा, ऑटो मोटरसाइकिल कैसे हो जाएगा? एफआईआर कहाँ है? नहीं सर, एक मिनट और पैरा 12 और देख ले तो कई चीज और भी क्लियर हो जी। जाएंगे। उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्क में के संबंध में उल्लेखनीय का आवेदक क्रमांक 3 की ओर से एग्जामिन किया। इस साक्षी ने अपने कथन में बताया कि अपराध क्रमांक की सूचना सो की थी अज्ञात वाहन के विरुद्ध 15/11/13 को कायमी की गई। दुर्घटना दिनांक 14/11/13 को शाम 6 बजे रात 9 बजे की है। साक्षी ने अपने कथन में बताया कि उन्होंने जांच दिनांक 15/11/13 से प्रारंभ की थी। साक्षी पारस पटेल, पन्ना लाल, गुल्लू उर्फ मोहनदास गिरधारी चौबे एवं पुरुषोत्तम चौबे से उन्होंने दुर्घटना में धूड़ी वाहन नहीं बताया, परंतु उन्होंने वाहन किससे हुई ये नहीं बताया। और फिर उसके बाद में एक ने एप्लीकेशन दी और उन्होंने इसको कंसीडर करते हुए और पैरा 13 में है कि अनावेदक क्रमांक की साक्ष्य में बता अपने कथन में किया कि दिनांक 11/12/13 को उन्होंने पेशेंटगत वाहन के मालिक के संबंध में आरटीओ होशंगाबाद से जानकारी प्राप्त की। इसके पश्चात दिनांक 13/12/13 को उनने उनके द्वारा साक्षी रजनीश समानिया के कथन लिए गए, 13/12 को कथन लिए गए हैं और उसके हिसाब से उन्होंने गाड़ी को ली। अब रजनीश समानिया ने बता दिया कि मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ। एक मिनट एफआईआर देखते हैं सर ये ऑटो कहाँ आया है? ऑटो कहाँ से आया है? हो सकता है सर इन लोग के जो स्टेटमेंट लिए होंगे। नहीं नहीं, स्टेटमेंट नहीं, एफआईआर में ऑटो कहाँ से आया है? पढ़िएगा, एफआईआर पढ़िएगा। नहीं, एफआईआर में तो अज्ञात वाहन है। अज्ञात वाहन है ना जी। और फिर जो 15/11 को उन्होंने स्टेटमेंट ऑटो किसका, किसके स्टेटमेंट में आया ऑटो? थोड़ा सा इतना देख ले। एक 4 है क्योंकि दैट इज अ मटेरियल फैक्ट। गलत। अगर ऑटो आया है और उसको बाद में मोटरसाइकिल बना दिया गया है तो इट्स अ सीरियस मैटर। आपको बताना पड़ेगा कि ऑटो कहाँ आया है। और ये जो कथन जो 14/11 को जिन लोगों के लिए गए हैं वो सब तो वाहन के बारे में नहीं बता रहे। हाँ ठीक है, ऑल ऑफ दी सडन ये वो ठीक है, वो ठीक है, नहीं बता रहे, वो ठीक है। किसके स्टेटमेंट से आ गया? रजनीश चमानिया। हाँ, तो रजनीश का स्टेटमेंट पढ़ते हैं नहीं, क्या? स्टेटमेंट रजनीश का नहीं होगा। हाँ? वे रजनीश is not- हाँ रजनीश का है 13/12/13 को हाँ, देखते हैं 1 ना। महीने बाद। अज्ञात वहां नहीं आ रहा है, ऑटो तो कहीं नहीं आ रहा।
ये तो सजेशन दिया है क्रॉस एग्जामिनेशन में कि घटना ऑटो से हुई थी। ये जो मेन चीज है वो आपने बताई नहीं। पैरा 4 में क्रॉस एग्जामिनेशन में ये आई विटनेस कह रहे हैं कि जब मैं घटना स्थल पे पहुंचा तब मृतक दुर्घटना स्थल पे पड़ा हुआ था और उसकी मोटरसाइकिल सड़क के बाईं ओर पड़ी थी। दैट मीन्स दैट ही हैज नॉट सीन द एक्सीडेंट। और दुर्घटना कारित करने वाला वाहन भाग गया था, स्वतः कहा कि मैंने उसका नंबर देख लिया था। इन्होंने तो ही इज नॉट एन आई विटनेस। ये ये जो रजनीश सिमनिया है, जी ये एफिडेविट में खुद कह रहे हैं कि वकील साहब ने एफिडेविट बनवाया है। ये उनका कहना है पीछे से टक्कर मार दी थी। और ये क्रॉस में तो ये डिमोलिश हो गया। ये जब मैं घटना स्थल पे पहुंचा तब मृतक दुर्घटना स्थल पर पड़ा हुआ था और उसकी मोटरसाइकिल सड़क के बाईं ओर पड़ी थी। ये पैरा 14 में आया, हाँ, मतलब पैरा अवार्ड 14 में क्या है, पढ़िएगा। ये आया। अतः अनावेदक क्रमांक 3 के ही साक्षी एस.आर. मांडवी अनावेदक साक्ष्य क्रमांक 1 ने अपने कथन में दुर्घटना प्रश्नागत वाहन से होने तथा प्रश्नागत वाहन के विरुद्ध अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र पेश किए जाने का कथन किया है। उक्त साक्षी ने यह प्रकट किया है कि उनके द्वारा आवेदक साक्षी क्रमांक 2 रजनीश चमनिया आवेदक साक्ष्य 2 का कथन उल्लेख किया गया। उक्त साक्षी ने प्रश्नागत दुर्घटना उनके सामने होना उल्लेख किया गया है तथा पृथक साक्षी के रूप में प्रश्नागत दुर्घटना प्रश्नागत वाहन से होने की तथ्य की पुष्टि की है। उक्त साक्षी द्वारा किया गया है प्रश्नागत दुर्घटना किसी अन्य वाहन से हुई है, ऐसे कोई तथ्य उल्लेखनीय रूप से प्रकट नहीं हुए। नहीं नहीं भाई, ये तो इसमें ये प्रूव कर रहा है कि घटना उसी वाहन से हुई। तो खुद इनके क्रॉस एग्जामिनेशन में तो पूरा का पूरा डिमोलिश कर दिया इन्होंने। और फिर ये कहते हैं अस्पताल उठाकर ले गए थे। चलिए एमएलसी देखते हैं, एमएलसी क्या है। और अस्पताल उठा के ले गए थे तो ये बात आएगी ना।